हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ध्वनि का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ साउंड इन हिंदी। ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है? ध्वनि, साउंड का उत्पादन कंपन, वाइब्रेशन द्वारा होता है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वह आसपास की वायु कणों को भी कंपनित करती है। ये कंपनित कण एक दूसरे को धक्का देते हैं और यह कंपन आगे बढ़ता रहता है। इसी तरह ध्वनि तरंगों, साउंड वेव्स के रूप में हमारे कानों तक पहुंचती है और हम उसे सुन पाते हैं। उदाहरण, जब हम ड्रम बजाते हैं तो उसकी झिल्ली, मेम्ब्रेन कंपन करने लगती है। यह कंपन वायु में तरंगे पैदा करता है जिससे हमें ड्रम की आवाज सुनाई देती है। गिटार की तारों को बजाने पर वे कंपन करती हैं और ध्वनि उत्पन्न होती है। हमारे गले में स्थित स्वर रज्जु, वोकल कॉर्ड्स जब कंपन करते हैं तो हम बोल पाते हैं। मुख्य बिंदु: एक, ध्वनि हमेशा कंपन से उत्पन्न होती है। 2, कंपन एक माध्यम जैसे वायु, जल या ठोस में ध्वनि तरंगों के रूप में फैलते हैं। 3, जब ये तरंगे हमारे कान तक पहुंचती हैं तब हम ध्वनि सुनते हैं। निष्कर्ष: ध्वनि का उत्पादन कंपन द्वारा होता है। बिना कंपन के कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती। ध्वनि का संचार, प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन हिंदी। ध्वनि का संचार क्या है? जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वह ध्वनि उत्पन्न करती है। यह ध्वनि कंपन माध्यम जैसे वायु, जल या ठोस के कणों में भी कंपन उत्पन्न करता है, जिससे ध्वनि तरंगों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। इस प्रक्रिया को ध्वनि का संचार, प्रोपगेशन ऑफ साउंड कहते हैं। ध्वनि संचार की प्रक्रिया: 1, कंपन उत्पन्न होते हैं। कोई वस्तु जैसे ड्रम की झिल्ली या गिटार की तार कंपन करती है। 2, माध्यम में कण कंपन करते हैं। कंपन हवा के कणों को भी आगे पीछे हिलाते हैं। ये कण अपने पड़ोसी कणों को धक्का देते हैं और यह प्रक्रिया आगे बढ़ती जाती है। 3, तरंगे बनती है। यह आगे पीछे की गति अनुदैर्ध्य तरंगों, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के रूप में होती है। 4, ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचती है। जब ये तरंगे हमारे कान तक पहुंचती हैं तो हमारे कान का पर्दा, ईयरड्रम, भी कंपन करता है और हम ध्वनि सुनते हैं। ध्वनि के संचार के लिए माध्यम क्यों जरूरी है? ध्वनि को संचारित होने के लिए एक माध्यम, मीडियम, की आवश्यकता होती है, जैसे वायु, एयर। सामान्यतः हम हवा में ध्वनि सुनते हैं। जल, वाटर, मछलियां पानी के माध्यम से ध्वनि सुनती हैं। ठोस, सॉलिड, ट्रेन की आवाज पटरी से होकर दूर तक पहुंचती है। शून्य, वैक्यूम में ध्वनि का संचार नहीं हो सकता क्योंकि वहां कोई कण नहीं होते जो कंपन कर सकें। मुख्य बिंदु: ध्वनि का संचार माध्यम के कणों के कंपन द्वारा होता है। यह तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं। बिना माध्यम के ध्वनि नहीं फैल सकती। ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता क्यों होती है? साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल इन हिंदी। ध्वनि को संचार के लिए माध्यम, मीडियम क्यों चाहिए? ध्वनि का संचार कंपन, वाइब्रेशन के माध्यम से होता है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वह अपने आसपास के कणों, पार्टिकल्स, को भी कंपनित करती है। ये कंपनित कण आगे पीछे हिलते हैं और ध्वनि तरंगों के रूप में ऊर्जा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया तभी संभव है जब वहां कोई पदार्थ जैसे वायु, जल या ठोस मौजूद हो, जिसे हम माध्यम कहते हैं। उदाहरण: 1, हवा में ध्वनि का संचार। जब हम बात करते हैं तो हमारी आवाज हवा के कणों में कंपन उत्पन्न करती है। ये कंपन हमारे कानों तक पहुंचते हैं और हम ध्वनि सुनते हैं। 2, पानी में ध्वनि का संचार। जब कोई तैराक पानी में चिल्लाता है तो ध्वनि पानी में भी फैलती है, लेकिन उसकी गति अलग होती है। 3,
ठोस में ध्वनि का संचार। ट्रेन की आवाज पटरियों से होकर बहुत दूर तक पहुंच सकती है। इसका कारण यह है कि ध्वनि ठोस में सबसे तेज गति से चलती है। शून्य में ध्वनि क्यों नहीं चल सकती? शून्य वैक्यूम में कोई कण मौजूद नहीं होते, इसलिए वहां कंपन को आगे बढ़ाने के लिए कोई माध्यम नहीं होता। इसीलिए ध्वनि शून्य में नहीं फैल सकती। मुख्य बिंदु। ध्वनि को फैलने के लिए कणों की आवश्यकता होती है, इसलिए उसे एक माध्यम चाहिए। बिना माध्यम के, जैसे शून्य में, ध्वनि का संचार संभव नहीं है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।